इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग लिविंग वर्ड का ही टॉपिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। होती क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म भी किसी की स्पीशीज की बात करते हैं तो हम लोग उस स्पीशीज को एक उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्पीशीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अगर एनिमल्स है तो वो आपस में कनेक्टेड है, प्लांट्स है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो किन चीजों के थ्रू, किन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये हम लोग हायरार्की से पता रखते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है, पहली बात तो अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें प्रॉपरली, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। मतलब एक ही स्टेप में, एक ही बार में हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसका मतलब क्या हो कि जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रही हूँ, मैं उसे क्लासीफाई कर रही हूँ, मैं उसे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, तो वो एक सिंगल स्टेप में मैं नहीं बता सकती। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका देखना पड़ेगा वो किन किन चीज़ों में उनके कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, कहाँ कहाँ वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। दूसरी बात यह है, इट इन्वॉल्व्स हायरार्की। ठीक है, यह हायरार्की इसमें इन्वॉल्व होती है, हर स्टेप में क्या 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 चीजें प्रेजेंट नहीं है, और इनमें हर एक रैंक या कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग? टैक्सॉन कहते हैं। जिस भी कैटेगरी, जिस भी रैंक के बारे में बात हो रही होती है, उससे हम लोग क्या कह देते हैं? टैक्सॉन कह देते हैं। जो भी पूरा अरेंजमेंट हो रहा है इन कैटेगरीज का, इसको हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। इन कैटेगरीज को साथ में हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और ये कैटेगरी की क्या है? हायरार्की प्रेजेंट है। उस हायरार्की को हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ठीक, तो ये सिंपल सी हमारी दो बातें थी, इनके बारे में हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं। जो कॉमन टर्म इन कैटेगरीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसे उसका नाम क्या हमने बताया? टैक्सॉन। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग टैक्सॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हर स्टेप पे जिन ग्रुपिंग की हम काम कर रहे होते हैं, जिन ग्रुपिंग की हम बात कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हर स्टेज पे हम उन्हें टैक्सॉन बोल देते हैं। अब इनका काम क्या होता है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या हेल्प कर रहे हैं हमें? ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं किसके लिए? हेल्प इन, कौन कौन सी चीजों में हेल्प करते हैं? टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी अमंग इंडिविजुअल्स। तो अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में समझ में ना आए कि क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, तो हमें कैसे पता चलेगी? वो हमें इन्हीं टैक्सॉन्स की उस पर समझ में आएगी कि उन दोनों में सिमिलैरिटी, अगर वो एक दूसरे से, अगर वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, तो किस स्टेज पे, किस हायरार्की के स्टेज पे वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं बैठते हैं। ये दोनों की दोनों बातें हम लोग किस में समझ में आती है? जब हम लोग हायरार्की में उस ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म बी है, मैंने इन लोग को ढूंढा ढांढा। ठीक है, अब मैं अगर इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करूंगी, मान लो मैंने कहा ये पहला कैरेक्टरिस्टिक दोनों में सेम है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दोनों में सेम है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक दोनों में सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम है, हो सकता है चौथा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा हो तो दोनों में डिफरेंट निकल रहा। ठीक, तो ये क्या है, हर स्टेज पे हम चेक करना शुरू करते हैं किस स्टेज पे वो सिमिलर है, किस स्टेज पे वो डिसिमिलर जा रहा होता है। ठीक, तो अब हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं, तो फिर हम लोग पूरे ऑर्डर में, हमारे पास क्या क्या ऑर्डर है? ठीक, तो हमारे पास होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर,
फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसके लिए अगर मैं छोटा सा निमोनिक बनाऊं जो हमें बताया जाता है, इसको अगर किसी को याद करना हो उसके लिए, ये मेरा अपना बनाया नहीं है, मेरी शायद 7th 8th की बुक में ये चीज़ें लिखी हुई थी। किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच, ये होता है। ठीक, तो क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक, तो ये हमें इस ऑर्डर से हम याद कर सकते हैं, किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच। अब ये होते क्या है, ये जो ऑर्डर्स है इसे हम लोग ना पढ़ते तो देखो नीचे से कैसे। मान लो दो इंडिविजुअल्स हैं, अगर मुझे उन्हें कहना है कि वो सेम स्पीशीज के हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं? अगर हमें उन्हें कहना है कि वो सेम स्पीशीज के हैं तो उनमें वो आपस में इंटरब्रीड अगर करने के लिए कैपेबल हो, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करके एक नया ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए कैपेबल हो, तो हम उन्हें सेम स्पीशीज का कह सकते हैं। अगर वो ऐसे करने में सक्षम नहीं है तो हम उन्हें सेम स्पीशीज का नहीं कह सकते। कोई दो ऑर्गेनिज्म जो अगर सेम स्पीशीज का है, उनमें अगर सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है एक से ज्यादा कंपेरिजन करने में सेम स्पीशीज के, तो उन्हें हम लोग किस में रख देते हैं? जेनेरा में रख, जीनस में या जेनेरा में लिख देते हैं। दो ऑर्गेनिज्म जो सेम जीनस के हैं और सिमिलैरिटी शो करते हैं उसको हम लोग किस में रख देते हैं? सेम फैमिली में। सेम चीज, अगर दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी फैमिली सेम है और वो सिमिलैरिटीज आगे शो करते हैं तो हम लोग उन्हें क्या किस में रख देते हैं? ऑर्डर में लिख देते हैं। सेम ऑर्डर में दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से रिलेटेड है कॉमन कैरेक्टर्स के थ्रू सेम ऑर्डर के अगर है तो हम उन्हें किस में रख देते हैं? क्लास में रख देते हैं, सेम फाइलम में करके और फिर किंगडम में। मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी, उस हिसाब से भी हम समझेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा आता है वो हम लोग स्पीशीज को देखेंगे। स्पीशीज क्या होती है? मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया था और मैं दोबारा बता रही हूँ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ठीक है, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फंडामेंटली उनका बेसिक, वो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज में क्या आएगा कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड करके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उन्हें हम सेम स्पीशीज का बोलते हैं। ठीक है, हम लोग दो ऑर्गेनिज्म को उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल मतलब उनका जैसा भी वो दिख रहा है, मॉर्फोलॉजी जो है उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हर एक जीनस जो है उसमें एक से ज्यादा स्पीशीज, स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब जैसे मैंने पैंथेरा लियो लिया है तो ये स्पेसिफिक एपिथेट है, टिग्रिस लिया ये स्पेसिफिक एपिथेट है। तो एक जीनस का एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है जो कि ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। जैसे पैंथेरा लियो है तो उसमें लियो हमारा एक स्पीशीज है, पैंथेरा टिग्रिस है तो उसमें टिग्रिस टाइगर की हमारी एक स्पीशीज है। आगे बढ़े अगर तो नेक्स्ट है हमारा जीनस। जीनस की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जो एक से ज्यादा कैरेक्टर के कंपैरिजन जब कर रहे हो तब आते हैं एक ही जीनस जेनेरा के अंदर, उससे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिया था पैंथेरा लियो एक है और पैंथेरा टिग्रिस एक है, इसमें पैंथेरा क्या है क्योंकि लायन और टाइगर में कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिसकी वजह से हमने उनको कॉमन जीनस पैंथेरा में रखा है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कहने वाले कि हम लोग दो स्पीशीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, जब वो कॉमन कैरेक्टर एक से ज्यादा में देखने को मिलता है तो हम लोग उसे कॉमन जेनेरा में लिख देते हैं। ठीक है, क्या होता है? दे आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जैसे कि मैंने बोला भी, जब उनमें प्रॉपर अच्छी खासी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, क्लोजली रिलेटेड सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, तो वो कॉमनली किस में आते हैं? जीनस में आते हैं। सोलैनम ट्यूबरोसम जैसे कि हो गया, सोलैनम मिलोंजिना हो गया, जिसमें सोलैनम क्या है? कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे पोटैटो और ब्रिंजल का दोनों का ही जीनस क्या है? सोलैनम है, ड्यू टू देयर सिमिलैरिटीज। वहीं पे दो या दो से ज्यादा जीनस जब एक में होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? फैमिली। देखो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू, ये क्यों बोला है लेस नंबर ऑफ एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी। बट ओवरऑल क्या है, जब रिलेटेड स्पीशीज में हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, जेनेरा में सॉरी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, तो उसे हम किस में लाते हैं? फैमिली में लाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स, जैसे प्लांट्स के केस में उनके वेजिटेटिव और उनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव फीचर्स और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फैमिली अगर मैं सोलेनेसी की बात करूँ, उसमें सोलैनम, पिटूनिया, डेतूरा, ये तीनों के तीनों जेनरा किस में आ रहा है? सोलेनेसी फैमिली के अंदर आ रहे हैं। फैमिलीज में जब हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है तो उनके एग्रीगेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर के एग्रीगेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं?
ऑर्डर में कह देते हैं, ठीक है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, तो जैसे कि पॉलीमोनियल्स में क्या है, कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी फैमिली प्रेजेंट होती है। ऐसे अगर मैं आगे देखूं क्लास में, ग्रुप ऑफ ऑर्डर हैविंग सिमिलैरिटीज, अगर हम ऑर्डर के ग्रुप को देखें जो सिमिलैरिटीज शो करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्लास बोल देते हैं, ठीक है। क्लास मेमेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर प्राइमेटा, कार्निवोरा, प्राइमेटर के आगे अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबोन, ये तीनों आता है। कार्निवोरा में टाइगर, कैट, डॉग। तो कार्निवोरा, प्राइमेटा, ये दोनों ही हमें किस में देखने को मिलते हैं, मेमेलिया के अंदर देखने को मिलता है। फाइलम में क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लासेस जिनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। इनमें कॉमन फीचर में एनिमल्स की केस से बात करूँ, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये सब हम लोग कॉर्डेटा में, अगर फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड कर पा रहे हैं तो हम लोग उसको जितने भी एनिमल्स जिनमें हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिली होगी, न्यूरल सिस्टम हॉलो से देखने को मिला होगा, उन सबको हमने कॉर्डेटा में रख दिया। तो ये क्या है, नीचे नीचे जाते जाएंगे तो हमें चीजें डाइवर्सिफाई होती हुई दिखेंगी, बट जैसे जैसे हम ऊपर देखे आ रहे हैं तो हम लोग बहुत छोटी छोटी कॉमन चीजों पे हम उन्हें ग्रुपिंग कर देते चले जा रहे हैं, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जो है वो हायरार्की देखी जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि प्लांट्स के केस में हम लोग फाइलम को क्या बोल देते हैं, डिवीजन बोल देते हैं, ठीक है। याद करने वाली चीजें पूछा भी जाता है। फाइलम में क्या होगा, फाइलम जैसे कॉर्डेटा हो गया, यहाँ पे फाइलम के ऊपर फाइनली किंगडम। किंगडम जो होता है वो बहुत सारे फाइला को मिला के बनता है, जैसे कि एनिमल्स का होगा तो एनिमल किंगडम, प्लांट्स का जितने का हो गया उन्हें हम लोग प्लांट्स में हम लोग डिवीजन की बात करें, डिवीजन के ग्रुप को हम लोग किंगडम बोल देते हैं, तो किंगडम प्लांट हो गया, ठीक। तो जैसे कि हमने देख लिया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। किंगडम सबसे टॉप में आता है। अगर मैंने कहा एनिमल के अंदर का देखो या प्लांट के अंदर का देखो, तो एनिमल है तो हमें एनिमल के अंदर पूरा नीचे से जाके हम स्पीशीज की बात करेंगे, प्लांटे का है तो हम लोग नीचे जाके पूरे उसकी स्पीशीज एंड तक जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें देखने को मिल जाती हैं। ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी है कि जितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर्स विद इन टैक्सॉन शेयर। जब हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज की बात करते हैं तो जितना नीचे जो जितना नीचे का टैक्सॉन होता है उतना वहां पे ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उनके बीच में जितनी वो शेयरिंग कर रहे होते हैं वो कंपेरेटिवली डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द। जब से हम ऊपर जा रहे हैं, स्पीशीज से ऊपर हम किंगडम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हमें दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। स्पीशीज लेवल पर सबसे आसान होता है, फिर जीनस, फिर उससे ऊपर 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 जाएंगे तो हमें किंगडम तक जाते आते उनका क्लासिफिकेशन कंपेरेटिवली और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो बातें जो हमने ये बताई ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑर्डर पता होना चाहिए, किस ऑर्डर में बढ़ रहा है किस ऑर्डर में घट रहा है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और सब क्या होती है। इसमें एक टेबल है जिसमें हम लोगों ने मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, इन सब का क्लासिफिकेशन पूरा किया हुआ है। वो टेबल मैं शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी, ज़्यादा इजी फॉर्म में रहेगा और बार बार देखेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना।